नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। ट्रेलिंग एसएल होता क्या है, किस तरीके से इसका यूज मार्केट के अंदर करते हैं और मार्केट में इसका यूज आखिर किया क्यों जाता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और मार्केट में खास करके आप नए हैं, ठीक है, और आप लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम आपके लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि आप कोई बड़ा मूव तो कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते। ठीक है, वहां पर क्या होता है, मार्केट में आपको एक टाइम पर मान लीजिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा होता है, ठीक है, 100 रुपए पर आपने खरीदा है, आपका जो प्रीमियम है वो 200 चला गया, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं नहीं मार्केट 300 तक जाएगा, और वहां से मार्केट रिवर्स हो गया और आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कर देता है। ठीक है, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। वहां पर क्या होता है, आपको M2M में तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन आप वो प्रॉफिट घर नहीं लेकर जा पाते, उल्टा लॉस करके मार्केट से एग्जिट होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है यूज करना। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अभी से यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों, कुछ लोगों का डाउट ये भी होता है कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज तो करते हैं, बट जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो लगाते हैं, मार्केट उनके ट्रेलिंग एसएल को हिट करके फिर से उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है और उनका जो है वो पूरा का पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाते। दोस्तों, दो चीज है यहाँ पर। एक पहली कि या तो आपको ट्रेलिंग एसएल को यूज नहीं करने आता ठीक से अभी, और दूसरा ये है कि आप हमेशा पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट को टॉप से लेकर बॉटम या बॉटम से लेकर टॉप तक आप पूरा कैप्चर करना चाहते हैं हर बार। दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, हर बार आप पूरा का पूरा मूव मार्केट में कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग एसएल का यूज किए हैं तो कम से कम आपको कुछ प्रॉफिट हो चुका है, आप उसमें खुश रहिए और नेक्स्ट टाइम मार्केट में फिर से आपको मौका मिलेगा, वहां पर आप दोबारा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कितने टाइप के होते हैं, मार्केट में कैसे उसका यूज किया जाता है। पहला है दोस्तों प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन या स्विंग। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर में हम लोग स्विंग देखते हैं या रिट्रेसमेंट देखते हैं और उसका यूज करके हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग डिटेल में चार्ट के ऊपर समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। दोस्तों, मेनली चार तरीके का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग यूज करते हैं, और ये चारों तरीके जो है ना, ये हमारे ट्रेडिंग सेटअप पर डिपेंड करता है कि जो हम लोग ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पर ट्रेड करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता जाएगा, आप स्विंग के ऊपर अपना जो एसएल है उसको शिफ्ट करते चले जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी वही करते हैं, आप कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं और उसमें आप जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, आपका जो है स्टॉप लॉस वैसे वैसे शिफ्ट होता जाता है। पॉइंट वाइज क्या होता है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, 20 पॉइंट का आप ऐसे रख रहे हैं। कोई आपने प्रीमियम खरीदा है 100 रुपए पर, आपने एसएल 80 पर रखा है, यानी कि 20 पॉइंट आपका एसएल है, तो आप क्या करेंगे, 1:1 या 1:2 या 1:3, इस तरीके से दोस्तों आप अपना एसएल ट्रेल करते हुए चले जाते हैं। मान लीजिए कि आपका जो प्रीमियम है वो 120 पर चला गया, तो आप अपने एसएल को ट्रेल करके कहां कर देंगे, 100 पर। जैसे ही 140 पर पहुंच गया तो आप अपना एसएल ट्रेल कर करके कहां रख देंगे, 120 पर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप करते हैं। बट हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से सारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज है वो वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं और हम लोग डिटेल में एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है क्या, स्विंग या फिर रिट्रेसमेंट। प्राइस एक्शन बेसिस पर आप लोग ट्रेड करते हैं अगर, तो स्विंग के ऊपर नीचे या रिट्रेसमेंट को देखते हुए आप लोग वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए मार्केट एक जोन के अंदर में चल रहा है, ठीक है, और वहां पर आप क्या करते हैं, मार्केट जैसे ही ऊपर के साइड मान लीजिए ब्रेकआउट दिया, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अपना पोजीशन आप लगाएंगे, ठीक है, आप बाई करेंगे और आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के ऊपर रखेंगे। ठीक है, बट दिक्कत क्या होता है ना दोस्तों, कि यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों में से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग एसएल तक का यूज नहीं करते। ठीक है, एसएल तक अपने वहां पर ऑर्डर बुक में नहीं लगाते, अपने खोपड़ी के अंदर में एसएल लगाकर रखते हैं। दोस्त, खोपड़ी के अंदर एसएल मत लगाइए, अपने ऑर्डर पर, जहां पर आपने ऑर्डर लिया है ना, वहां पर आप अपने पोजीशन में लगाइए एसएल। ठीक है, क्योंकि ये खोपड़ी ना सही समय पर जहां पर काम करना चाहिए सबसे तेज, वहीं पर ये धोखा दे जाता है। ठीक है, तो आप अपने खोपड़ी में मत लगाइए स्टॉप लॉस को, अपने पोजीशन में लगाइए। अब आइए समझते हैं दोस्तों कि किस तरीके से स्टॉप लॉस काम करता है, हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेल करते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर एक हाइयर हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा है। अब क्या होगा ना, जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंचेगा, वहां से रिट्रेसमेंट लेता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि यहां पर पहली चीज प्रॉफिट बुक करते हैं कुछ लोग, ठीक है, प्रॉफिट बुक करते हैं, और कुछ यहां पर क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो इस जगह पर जो सेलर्स हैं
वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट अगर बायर्स स्ट्रांग हैं तो मार्केट एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेकर दोबारा इसका ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट ने एक सपोर्ट यहां पर क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट लिया, स्विंग बनाया, ठीक है, कुछ भी आप कह लीजिए, हम लोग अपना एसएल यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यानी इसी को हम लोग कहते हैं एसएल का ट्रेल करना, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट देगा वैसे ही हम लोग अपना एसएल यहां लगा देंगे और फिर वही चीज फिर से दोबारा करेंगे। मार्केट जैसे ही फिर से एक रिट्रेसमेंट लेगा, दोबारा मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देकर ऊपर निकलेगा, हम लोग अपने एसएल को यहां पर ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कि प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। इसको हम लोग अभी चार्ट के ऊपर भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस या लेवल को देखकर ट्रेड करना, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से देखते हुए हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं दोस्तों, देखिए ये भी एक तरीके से प्राइस एक्शन के ही अंदर आता है, लेकिन इसका यूज हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर में अलग से करते हैं, इसलिए मैं आपको ये अलग से बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने मार्केट में कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है, और मार्केट उसी के हिसाब से चल रहा है। मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग यहां कहीं हुई, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने लगा धीरे धीरे, ठीक है। अब यहां पर आपने अपना पोजीशन बनाया और आपने एसएल कहां रख दिया, थोड़ा सा इसके नीचे, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस जोन में पहुंचेगा, ठीक है, आप क्या करेंगे कि अपने एसएल को ट्रेल करके सबसे पहले यहां पर ला देंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट अगले रेजिस्टेंस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं R1, R2, R3, R4, ठीक है, R4, R5। अब क्या होगा, मान लीजिए मार्केट R3 पर पहुंचा तो आप अपना एसएल जो नीचे हल्का सा लगाए थे उसको ट्रेल करके R2 पर ला देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आप वेट करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, और जैसे ही मार्केट R3 पर पहुंचेगा आप अपने एसएल को ट्रेल करके, ठीक है, आप अपने एसएल को ट्रेल करके R3 के ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जैसे जैसे मार्केट ब्रेकआउट देता जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए आप मार्केट में अपने एसएल को ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को, या लेवल्स के ऊपर आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पॉइंट वाइज या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर किस तरीके से ट्रेल करते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसको मैं एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या पॉइंट वाइज कैसे हम लोग करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड 100 रुपए में लिया और आप इन दोनों के बेसिस पर ट्रेड नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, पॉइंट वाइज ही ट्रेड करते हैं। आप क्या करते हैं, जब भी मार्केट में कोई पोजीशन लेते हैं आप कुछ अपना टारगेट रख लेते हैं 30 पॉइंट, 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट का, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपने 100 पर कोई पोजीशन लिया और आपका टारगेट 150 का है, ठीक है, यानी 50 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने एसएल जो लगाया है मान लीजिए वो 80 पर लगाया है, यानी 20 पॉइंट का आपका एसएल है, ठीक है, 20 पॉइंट का आपका एसएल है। तो सबसे पहले मार्केट क्या होगा, आपके डायरेक्शन में जाएगा, 120 पर जैसे ही पहुंच जाएगा, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको 1:1, ठीक है, 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। आप अपने एसएल को ट्रेल करके 100 के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, 100 के ऊपर अपना एसएल लगा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से आपके डायरेक्शन में हो जाता है और 140 पर पहुंच जाता है, तो आप अपना एसएल को ट्रेल करके कहां कर लेते हैं दोस्तों, 120 के ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है, एसएल। अब इसी तरीके से दोस्तों आप अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों इंडिकेटर। इंडिकेटर का हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं, देखिए इंडिकेटर के बेसिस पर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें आप लोग इंडिकेटर को ही देख करके अपना एसएल लगाते हैं और अपने एसएल को ट्रेल करते हैं। बट दोस्तों मैं इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूं, मैं केवल और केवल इन तीनों तरीकों से ही ट्रेड करता हूं। तो हम लोग और मैक्सिमम लोग ना इंडिकेटर का यूज नहीं करते, तो हम लोग इंडिकेटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड के अंदर में हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसमें कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट था प्राइस एक्शन को देख करके किस तरीके से हम लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। देखिए यहां पर प्राइस एक्शन, यहां पर देखिए चार्ट में, यहां ना मान लीजिए मार्केट एक डाउन लोअर ट्रेंड में था, एक लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था, ठीक है, यहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड किया है कि नहीं ये जो जोन है यहां मार्केट ने कुछ देर तक कंसोलिडेट किया है, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में ये इस लो को अपना ऐसे लगा देंगे। यहां पर आपने पोजीशन बना लिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, मार्केट एक कंटिन्यू हायर हाई बनाता हुआ ऊपर के साइड निकल रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने पोजीशन यहां पर बनाया सबसे पहले आप अपना एसएल यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है, और मार्केट जैसे ही एक ऊपर के साइड स्विंग लगाकर नीचे आता है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट इस स्विंग को, इस हाई को ब्रेक करे तो हम लोग इस स्विंग के नीचे यानी इस स्विंग पर हम लोग अपना एसएल को
ट्रेल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही दोस्तों सेम यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट कुछ देर तक रुका, फिर ऊपर निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एसएल है वो हम लोग कुछ इस पॉइंट पर ला करके, इस स्विंग पर ला करके इसको ट्रेल कर लेंगे, और इस तरीके से दोस्तों हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को लॉक कर पाएंगे जब तक कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट क्या था दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, यहां पर मैंने पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क करके रखा है, इसमें हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। दोस्तों सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट की ओपनिंग इस रेजिस्टेंस पॉइंट पर हुआ, ठीक है। यहां पर जो पॉइंट है, अगर मार्केट यहां से नीचे आने लगता है तो हम लोग इसको एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस लेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाता है तो अब हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, मार्केट यहां से नीचे आया, तो अगला जो हमारा लेवल है दोस्तों वो क्या है, हमारा अगला लेवल ये पॉइंट है, ठीक है, 17,880 के आसपास का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, आने दीजिए, इस सपोर्ट से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तो हम लोग यहां पर अपना जो ट्रेड है लेंगे, और हमारा एसएल सबसे पहले इसके नीचे कहीं पर रहेगा, ठीक है। एसएल हमारा थोड़ा सा नीचे किसी स्विंग पर रहेगा, और मार्केट में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला लेवल है। तो हम लोग का पहले तो एसएल यहां रहेगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो हमारा एसएल जो है दोस्तों, जब मार्केट इस जोन के आसपास आ जाएगा तो हमारा एसएल हम लोग ट्रेल करके कहां कर देंगे, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के आसपास, ठीक है, हम लोग एसएल लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, ऊपर के साइड गया, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपना एसएल को ट्रेल करके इस लेवल के नीचे लगा देंगे, ठीक है, यहां पर अपना एसएल लगा देंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट फिर से दोस्तों क्या होगा, मार्केट ने फिर से दोबारा यहां पर देखिए रिट्रेसमेंट लिया, थोड़ा सा इस जोन के पास में तो आया, लेकिन हमारा एसएल कहां है, इस लेवल के एकदम डाउन साइड पे, ठीक है। और अगली बार क्या होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा जो एसएल है दोस्तों वो हम लोग ट्रेल करके जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट ले, इसको एक बार टेस्ट करने आए और दोबारा ऊपर जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से धीरे धीरे अपने एसएल को हर एक लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जो लेवल हमने मार्क किया है उससे थोड़ा सा नीचे, मान लीजिए हमने 17,000, ठीक है, 17,960 से लेकर 17,965, ठीक है, 5 पॉइंट का हमने जोन मार्क किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा ला करके 17,965 के ऊपर अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। हम लोग अगर ऐसा करेंगे ना तो वहीं पर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे, ठीक है, 5 to 10 पॉइंट नीचे ही हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, ताकि मार्केट जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना कि मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट को टच किया, वापस नीचे आया, और दोबारा जब ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो यहां पर फिर से आ गया है। अगर आप यहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे ना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो वहां पर आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको जब भी मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट देता है वहां से 5 पॉइंट नीचे ही अपने एसएल को ट्रेल करके चलना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए अपना एसएल को ट्रेल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर कि पॉइंट वाइज किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसको मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप लोग पॉइंट वाइज या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका 1:1, 1:2, ठीक है, 1:3, इस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग अपना एसएल ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।